श्री गुरुवे नमः। बोलो भाई अपने अपने आर्गुमेंट बोल गए, शकल तो एक भी नहीं दिख रही। तो यहाँ पर स्वर संधि अपन ने पूरी कर दी। अब व्यंजन संधि के नियम बताएंगे। नहीं, प्रकृति भाव संधि पेज नंबर 17। अथ प्रकृति भाव संधि। पेज नंबर 17 निकाल दो। अथ तेषां सुराणामेव संधि कार्य प्राप्ति उचित पूर्ववत प्रकृति भाव उच्यते। अब उन्हीं स्वरों के संधि कार्य प्राप्त होने पर कार्य प्राप्ति उचित पूर्ववत, उचित शब्दों माने कुछ शब्दों को पूर्ववत यानी ज्यों के त्यों रहते हैं उसे प्रकृति भाव कहते हैं। प्रकृति भाव का मतलब उनमें संधि कार्य नहीं होता, माने संधि उन्हीं स्वरों के संधि कार्य है, हो सकती है लेकिन नहीं होती है। आमने सामने दोनों स्वर हैं फिर भी नहीं हो रहा है तो उसको प्रकृति भाव कहेंगे। जैसे अहो आश्चर्यम, नो एहि, अपेहि, ई इंद्रम पश्य, उ उत्तिष्ठ, आ एवं इति स्थिति। अहो और आश्चर्य, अहो में ओ है और आश्चर्य तो ओ कार्य औकार च सूत्र बनना चाहिए। नो एहि तो नो में ओ है तो एहि में क्या बनना चाहिए? हाँ ओ औ बनना चाहिए। अपेहि तो समान सवर्ण बनना चाहिए। ई इंद्रम इसमें समान सवर्ण बनना चाहिए। उ समान सवर्ण बनना चाहिए है। आ एवं ये कार्य बनना चाहिए। तो ऐसे स्थिति आ जाए तो क्या करेंगे? तो सूत्र बनाए ओ दंता आ ई उ आ निपातः स्वरे प्रकृत्याः। ओ दंता निपाता आ ई उ आश्च केवल निपातः स्वरे परे प्रकृत्या तिष्ठन्ति। ओ है अंत में जिसके, जैसे अहो, ऐसे निपात पद आ ई उ और आ ये अकेले अकेले एक एक वर्ण है ना। जैसे आ अपेहि, ई इंद्रम, उ उत्तिष्ठ, आ एवं, इनमें आ ई उ और आ ये चारों अकेले अकेले एक एक है ना। और ओदंता में अहो और नो, इसमें क्या है? ये ओदंता है, ओ अंत में जिसके। अब इन्होंने ओदंता सूत्र बनाया, निपाता बनाया तो 2 नंबर डाल दिए, 1 नंबर 2 नंबर सूत्र में डाले ना, तो उसकी टिप्पणी दी है। तो ओदंता कितने हैं? अहो आहो उताहो च, हो हो हम हो अथो यमे धनुक्तश्च ओदंता निपाता अष्टधा। अहो शब्द, आहो शब्द और ताहु शब्द 3 हो गए। भो हो गया चौथा, हो हाँ हो हम हो तो 3 और 2 5 और अथो 6 नहीं 8 चाहिए ना अपन को। 1 2 3 4 5 हाँ तो भो हो हम हो, भो अलग है हो अलग है और हम हो अलग है, 3 इसमें हो गए। तो अहो 1 आहो 2 उताहो 3 भो 4 हो 5 हम हो 6 और अथो 7 और भनो 8। भनो भा अलग छूट गया है, वो एक ही होना चाहिए मिला हुआ। ये ओदंता निपाता अष्टधा स्मृता
ये जो है 8 जानना चाहिए। निपात से इनकी शब्द किसी वो नहीं है, ये निपात शब्द कहलाते ओदंता। तो ये 8 हैं, इनको जानना चाहिए। क्या? ओदंता 8। और दूसरे नंबर निपाता, लोक प्रसिद्ध शब्द मादाय स्वरूपेण कथनम निपाता निश्चयेन पत्यन्ते नेकेषु अर्थेषु इति निपाता। तो जो लोक प्रसिद्ध शब्द को ग्रहण करके स्वरूप का कथन करते हैं वो निपात कहलाते हैं। या निश्चय से पतंती अनेकेषु अर्थेषु, अनेक अर्थ को प्राप्त होते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। निपात की डेफिनेशन निश्चय से है। हाँ, लोक प्रसिद्ध शब्द को ग्रहण करके, आदायन ग्रहण करके स्वरूप का कथन करना निपात है। केवल स्वरूप बताना। लोक प्रसिद्ध शब्द हैं, जैसे गब्बूती शब्द था, अब लोक प्रसिद्ध है। गब्बूती यानी कोश, कितनी कोश है, मील है, वो उसको गब्बूती बोलते हैं। तो लोक प्रसिद्ध शब्द को ग्रहण करके स्वरूप का कथन करना निपात कहलाता है। अथवा निश्चयेन पतंती अनेकेषु अर्थेषु इति निपाता। निश्चय से जो ये अनेक अर्थ को प्राप्त होते हैं उन्हें निपात कहते हैं। इसी वृत्ति में उन्होंने दिया, यल लक्षणे ने अनुत्पन्नम तत्सर्वम निपातना सिद्धम। जो लक्षण से उत्पन्न नहीं होते हैं उन सबकी निपात से सिद्धि होती है। यानी जिसमें कोई सूत्र नहीं लगता। क्या? हाँ, जिसमें कोई लक्षण सूत्र नहीं है वो निपात से सिद्ध कर देते हैं। अब उन्होंने कह दिया अहो आश्चर्य, तो ये ऐसे ही रहेगा। नो यही ऐसे ही रहेगा। हाँ, अपे ही ऐसे ही रहेगा। कि इंद्रम पश ऐसे ही रहेगा। उत्कृष्ट आ एवं एक ऐसे ही रहेंगे, इनमें संधि नहीं होगी, ये प्रकृति भाव रहेंगे। हैं? भनो भनो भा जो है ना वो थोड़ा सा गैप हो गया, कम मिला। जी नहीं, ये तो श्लोक है ना बेटा। ये अनुष्टुप छंद कहलाता है। एक चरण में 8 वर्ण होते हैं और एक श्लोक के 4 चरण हो गए। तो अनुष्टुप छंद से ही पूरे उनका छंद श्लोक की गणना की जाती है कि यह ग्रंथ इतने श्लोक प्रमाण है। तो इसमें जो है शब्दों को गिन करके और उतने 32 का भाग दे देते हैं, तो उतने श्लोक निकलना। एक श्लोक 32 अक्षरों का होता है, 32 के। तो एक चरण में कितने? 8। तो एक ऊपर के जो है पूर्वार्ध कहलाता है, ऊपर का पूर्वार्ध, नीचे का उत्तरार्ध। तो उसमें 16 हो गए और 16 नीचे होगा, 16। अब गिन लो इसमें। अहो आहो ताहु छे, हम हो बैठाए नहीं, मनोक्ता से उदंता निपाता। अभी वो उसी को बता रहे हैं। तीसरा नंबर आएगा ना क्रिया योग। अब इसके अपवादित नियम बता रहे हैं। क्या अपवादित नियम बता रहे हैं? कि जैसे अपन ने वहां पढ़े थे ना, ऋकालिकार समान है या उसकी संधि नहीं होती, ऋण प्रवचन बद सतरम, और कहीं उसकी होती ऋकारा में होती भी नहीं भी होती है। तो इसमें भी जो है किन किन में संधि होती है और किन किन में नहीं होती है।
ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा भी विधौ क्षय अंगानुबंधु विज्ञेयो वाक्य स्मरण योर्नतु। वही वर्ण वर्ण अक्षर आधा गिना नहीं जाता। बेटा एक डायरी करना। सुशांत भैया ये स्क्रीन से हटाओ। ये सुशांत भैया है, ये भैया के भाई हो। कहाँ रहते? माता जी के पास। वो गिरनार जी के लॉकडाउन से नहीं रह रहे थे, माता जी पढ़ा रहे थे, नहीं नहीं अच्छा पढ़ो, कहीं पढ़ो पढ़ो, हमारा ये उद्देश्य रहता है। कोई किसी से पढ़े। मैं इतने जैन सिद्धांत को जब से मैंने पढ़ा है ना, मैं अपने अंदर की वृत्तियों को निकालने की कोशिश करता हूं। मैं दुनिया के कंपटीशन में मैं सबसे बड़ा यदि जीवन का दुर्गुण है मनुष्य जीवन का, तो ईर्ष्या है। और ईर्ष्या हमेशा अतृप्ति के कारण है। मैंने पट्ट महादेवी शांतला को पढ़ा, उसमें एक ही जीवन की चीज सीखी है, ईर्ष्या पर विजय कैसे प्राप्त, विजय कैसे। उसने जो साहित्यकार था उसने उसको ले अतृप्ति ईर्ष्या को जन्म दे। उसे यह मिल गया मुझे नहीं मिला, ऐसी अतृप्त भावना का नाम ईर्ष्या है। तृप्ति में संतोष सहयोग, अतृप्ति में ईर्ष्या बढ़ती है, असहयोग। हमने अपने जीवन के हमेशा जो जीवन जी रहे हैं पोटेंशियल से, मेरे द्वारा किसी का हित नहीं, मेरा अज्ञान मेरा प्रमाद दूसरे की उन्नति में बाधक नहीं। कोई कहता कि आपसे ज्यादा वहां अच्छा मिलेगा, मैं तुरंत सहज से हमें क्या फर्क है, आप सीखो, हमारी क्षमता नहीं होती। और जो अपने पास है उसको भी अहंकार से नहीं देना, ईर्ष्या से नहीं देना कि दूसरों को नीचा दिखाने के। ये भाव है कि भाई हमने अज्ञान से लड़े, तो उस अज्ञान का दुख हमने उठाया, उस अज्ञान के कारण ये जीव दुख। बस ये उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य नहीं कि तुमने क्या सीखा और तुम कुछ नहीं जानते। नहीं, ये तो हम भी नहीं जानते, मैं भी सीखा। ये उन्नति करना। यदि हमें दूसरे को सिखाने में ईर्ष्या भाव है या दूसरे को नीचा, तो हमारा वो ज्ञान नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर नहीं है। आपके अंदर तो है महाराज जी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा भाव हम उस ईर्ष्या को जीतने का कर सकते हैं। और ईर्ष्या को जीतने का सबसे अच्छा उपाय है उदार बन जाओ। क्या? ईर्ष्या को जीतने का सबसे अच्छा उपाय उदार बन जाओ, कि हमसे ज्यादा दूसरों को मिले, हमसे ज्यादा दूसरे सीखे। और होंगे तो अपने भाग्य से सुखी होंगे, उन्हें मिलेगा तो उनके अपने भाग्य से मिला। हम ईर्ष्या करके उसकी अंतराय क्यों बांधे? हम दुनिया के ठेकेदार बन के लिए, दुनिया हमारी नौकर नहीं है, बाप का नौकर नहीं है, और हम दुनिया के ठेकेदार हैं। फिर देखो उसकी अपने आनंद की, अपने ज्ञान की अनुभूति लो, ज्ञान का आनंद। तो अपवादित नियम में उन्होंने ये बताया। सुशांत भैया सुन रहे क्या? उनकी गर्दन हलती नहीं है क्या? बात स्थिर रहते हैं। अच्छा, वो एक्चुअली फोटो लगा उन्होंने ऑफ कर रखा हुआ ना, वीडियो ऑफ कर रखा है। चलो कोई बात। तो ये जो है अपवादित नियम में क्या क्या होगा? ईश दत्ते क्रिया योगे मर्यादा भी विधौ क्षया अंगानुबंधु विज्ञेयो वाक्य स्मरणयोर
नतु। तो अब एक एक शब्द ईषद अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा में और अभिवृद्धि में, इन चार जगह क्या होता है, आंग का अनुबंध होकर के और संधि हो जाती है। लेकिन जहां वाक्य और स्मरण होता है वहां पर संधि नहीं होती। संधि हो रही है ना मेरा टीचर। हाँ, तो उसको अभी समझाएंगे। अनुबंध किन किन अक्षरों का होता है, तो इस व्याकरण में 129 नंबर का सूत्र है। अब इसमें आगे नहीं है 125 नंबर तक, वो आगे जो भाग पूरी किताब है उसमें मिलेगा। ई, जा, शा, टा, ञ और पा, 6 अक्षर अनुबंध के लिए। ई, जा, ई, जा, जा जहाज का, ई, जा, शा, टा, और ये हाँ, ई, जा, शा, टा, ङ और पा, हाँ, टा, ङ, ये वाला अंग का था ना, अंग वाला ङ, हाँ, और पा, ये अनुबंध कहलाते हैं। इनका लोप होता है जब विभक्ति के साथ जुड़ते हैं ना, तो उनका आदेश से सी यौजस अमौष्टाभ्याम रस, तो इनमें अनुबंध लोप होते हैं। हाँ, तो उनको लोप करके उनके मूल पद को ले आते हैं। तो आंग जो है उसमें यहाँ का अनुबंध हो गया, तो अकेला आ बचा। अब ये आ बचा है तो ये क्या है, ईषद अर्थ में आया। जैसे आ, ई, उ, आ, ये केवल निपात में थे, तो यहाँ पर भी आ गया, लेकिन किस इसका अनुबंध लोप होकर के धातु में होता है ना, लिंग में भी आता है, धातु में अनुबंध के लोप। प्रत्यय में भी होता है, प्रत्यय में भी अनुबंध लोप होता है। अण प्रत्यय आ गया, ना का लोप कर दिया, उसको आदेश कर दिया, तो कहाँ होगा, ईषद अर्थ ही, थोड़े अर्थ में। अपन कहते ना थोड़ा गर्म पानी है, तो आ उष्णम, उसकी संधि कर दी, आवरण उवरणे ओ, औष्णम बन गया। क्रिया का योग तो यहाँ पर दिया है, पूर्व परिभूता साध्यमान रूपा प्रवृत्ति क्रिया। पूर्व और अपरिभूत यानी पहले और बाद की जो साध्यमान है, साध्यमान रूप है, ऐसी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी आचरण को क्रिया कहते हैं। पहले तो बात की साध्यमान, हाँ, साध्यमान रूप जो प्रवृत्ति है उसे क्रिया कहेंगे। वर्तमान में तो कुछ हो नहीं रहा, पहले किया है आगे करेगा, वर्तमान तो निष्क्रिय बैठा है। यहाँ पर क्रिया की और व्युत्पत्ति की, तो पहला तो बात लगाया, हाँ, पहले और अपरी यानी बात की, साध्यमान जो साध्य जिसको प्राप्त करना है, प्राप्त करने रूप जो क्रिया है, प्रवृत्ति है, उसे क्रिया कहते हैं। तो ईश दर से थोड़े अर्थ में तो कहते औष्णम, औष्णम थोड़ा गर्म पानी लाओ, इतना नहीं करके औष्णम जलम आने, औष्णम जलम आने, थोड़ा जल, थोड़ा गर्म जल। क्रिया योगे आ ए, तो आवरण ईवर्ण ए बन गया। तो यहाँ आओ, ऐसे बोलते हैं आ ए, यहाँ आओ तो यही यही, आ यही न कह के यही कह दिया तो संधि हो गई। ये समझ में आ रहा है, ये क्रिया का योग। थोड़े अर्थ में क्या हो गया, उष्णम हो गया, और क्रिया का योग। अब मर्यादा,
तो कहाँ तक जाना है? पर ईशत अर्थ में जैसे आप बोल रहे ना उष्णम में ईशत कौन सा आ या उष्णा हमारा आ ईशद अर्थ में आए। जैसे कु है ना, कु ईशद अर्थ में आता है। ऐसी क्रिया का योग में ये ही क्रिया है। और आ जो है आंग का अनुबंध है, तो अपन के थोड़ा यहाँ आओ, थोड़ा यहाँ नहीं आओ, यहाँ आओ, वहां पर तो ये मर्यादा, ये क्रिया योग है। और यहाँ तक आओ, कहाँ तक? आ उत्कांता, तो पानी तक आओ। कहाँ तक? पानी तक आओ। ये हो गया ओत का। और अभिविधि आ आर्यभ्यो, तो आ का समान सवर्ण हो जो आर्यभ्यो यशो गत मकलंग स्वामिना, तो अभिविधि यानी विस्तार। तो आर्यों तक यश फैला था। किसका? अकलंक स्वामियों का, स्वामी का जो यश था वो कहाँ था? आर्यों तक विस्तृत था। ये अभिविधि अर्थ में हो गया। क्या अभिविधि यानी चारों तरफ फैलना। तो आर्यों के जो है चारों तरफ जो है अकलंक स्वामी का आर्यों के तक जो है उनका यश का विस्तार था। क्या आचार्य ने अब कहते हैं वाक्य स्मरणीयो न तू, लेकिन वाक्य और स्मरण अर्थ में संधि नहीं होती। आ एवं किल मन से ये वाक्य बना दिया इस प्रकार। हाँ, किल मन से निश्चय से हम मानते हैं। स्मरण आ एवं किल तत्, इस प्रकार से स्मरण में अंतग्रहण मकारादि नाम केवलार्थम। ओद अंत, अंत शब्द दिया है ओदंता, तो अंत ग्रहण से क्या लेना? आकार आदि नाम केवलार्थम। आकार आदि अकेले अकेले, आ ई उ और आ अकेले अकेले उनका ग्रहण करना। केवलार्थम अकेले अकेले। तो ओदंता शब्द दिया था ना, तो ओदंता से क्या लेना? आ ई उ आ, ये जो है इनको अकेले अकेले ग्रहण करना। ए और ओ नहीं लेना है जो अकेले अकेले है, बड़े भी नहीं है। आपको अपवाद उसमें आया है। अ ई और उ ये तीन हर्ष हैं और आ भी भिन्नपात रूप से उन्होंने बताया। लेकिन जो बड़ा आ है वो मर्यादा की उसमें आएगा, ईशद अर्थ में आएगा, क्रिया के योग में आएगा। तो आंग अनुबंध से आया है। ये आ जो आया है इसमें अंग अनुबंध से आया, यहाँ का लोप करके आया। और ये इसका जो स्वर वाला है, जैसे प्रकृति रूप होना है, वो केवल केवल शुद्ध है, प्योर। ऊपर वाला, हाँ, ये अपे ही इंद्र उत्कृष्ट आएवम, ये प्योर है। ये उसके अनुबंध से नहीं बने। जो अनुबंध से आ बनेगा उसके साथ संधि हो सकती है। बस इतना सा याद रखना, अंगानुबंध विज्ञ। तो अब ये दो चीजें हो गई, वाक्य और स्मरण अर्थ में संधि नहीं होगी। ये जो के तो प्रतिभाव रहेंगे। अंत ग्रहणम आकारादि नाम केवलार्थम, तो आ यू आ ये क्या है कि एक साथ लिखे है ना, तो ऐसा नहीं हो कि आ यू आ ऐसा करते, तो अकेले अकेले इनका कभी एतौ माले इन्हें इससे वचन ओदंत। हाँ, ओदंता इन्होंने जो है अहो आहो उताहो ये सब दिए ना। ओदंत ये ओ है, इनके शब्द में ओ जुड़े ये ना। अहो में ओ है, आहो में ओ है, उताहो में। हाँ, और ओत और अंता दो शब्द हो गए। ओत अंता दो शब्द मिलके बना है, तो ओ तो वो हो ही गया। और अंता से क्या लेना? आ यू। अंत में जिसके अ यू
तो कवि एतौ माले इमे इति इत्यादि कहते हैं द्विवचन मनौ अनौभूतम द्विवचनम स्वरे परे प्रत्या तिष्ठति। वहां ओत था, अब यहाँ पर ओकार रूपम प्रत्यजम रूपांतरम प्राप्त था, औकार रूप को छोड़ करके जो रूपांतर है उसकी प्राप्ति अर्थ में। अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कवि एतौ, तो कवि कवि कव्या ये द्विवचन है, कवि का रूप चलाएंगे ना इकारान, तो कवि कवि कव्या, तो कवि शब्द दो द्विवचन और एतौ ही द्विवचन। इनके कह रहे कि माला माले एवं इमे ये दोनों द्विवचन है। इनमें भी इसमें द्विवचन में क्या होता है, स्वरे परे होने पर प्रत्या तिष्ठन्ति यानी ज्यों के त्यों रहते संधि नहीं होती। हाँ, लेकिन इसका जो है अपवादित नियम है, मणि वा दीनाम वा, मणि वा दीनाम वा, मणि वा दीनाम वा संधिर भवती। मणि मणि मणया, तो यहाँ मणि पद जो है द्विवचन है, तो जब द्विवचन है तो मणि एवं मणिव, इन्होंने कहा कि इसके साथ संधि हो सकती है, अपवादित नियम। द्विवचन के साथ यदि मणि शब्द है तो उसकी संधि का निषेध नहीं है, यानी होगी भी और नहीं भी होगी। ऐसे जमपति एवं जमपति, तो समान सवर्ण दीर्घ विभक्ति हो गया। अब कहते हैं अम के अत्र इष्टता इति इससे, क्या हाँ सर, नहीं द्विवचन है, हाँ, लेकिन एक अपवाद नियम है, द्विवचन के साथ संधि हो सकती है सूर्य परिवहन। तो अम के अतिष्ठा, अमुक जो है ये सर्वनाम पद, ना शाको दशा, शाह का अधसाह परमोभूतम द्विवचन सरे परे प्रत्या ना तिष्ठति। शाक अदस आदेश हो जाता है और उसको अमुक आदेश कर देते हैं, उनके आदेश बहुत सारे बनते हैं। अदस वह अथवा यह दोनों, अदस शब्द का अर्थ है वह है अथवा यह दोनों, द्विवचन हो गया। उसमें अक का आगम कर दिया, शाह अका। अदस शब्द मूल शब्द क्या है, अदस, अदस में अक का आगम करके और फिर जो है वो रूप बनाता है अदस शब्द। द्विवचन में औ ना होते हुए भी संधि हो जाती है। ये तो प्रधान से लोग बताए, ये तो प्रधान से 57 नंबर का सूत्र है। परा प्रधान से लोक मकारा, लोप हो गया। अमी अश्वा, अमी एड़का, अमी उष्का, अमी आदित्य रश्म्य, बहुवचन ममी।
बहुवचनांत ममी रूपम स्वरे परे प्रत्या तिष्ठति। जो बहुवचनांत है क्या? अश्वाहा, एडकाहा, उष्टाहा, आदित्य रश्मि, ये सब बहुवचनांत है। और अमी भी बहुवचनांत है। बहुवचनांतम अमी रूपम स्वरे परे प्रकृत्या तिष्ठन्ति। तो इनमें भी क्या होगा? क्योंकि तो प्रकृति भाव रहेंगे, इनमें संधि नहीं। नहीं तो क्या बन जाता? आवर्ण ई वर्ण, ई वर्ण परे अवर्ण ये होती। और ई वर्ण इधर है तो ई क्या बन जाता? ई वर्ण या मस वर्ण न चपड़, ई गया बन जाता, पर यहाँ पर नहीं होगा। तो अश्वाहा, अश्वा अश्वा अश्व अश्वाहा, एडका एडको एडका, उष्टा उष्टो उष्टाहा, रश्मि रश्मि रश्मयाहा, सब बहुवचन है। तो इनमें स्वरे परे प्रगत्या तिष्ठन्ति। अब हाँ, बहुवचन में संधि नहीं हो रही, द्विवचन में मणि शब्द के साथ संधि हो सकती। अब कहते आगच्छ भू देवदत्त अत्र उत्तिष्ठ भू यज्ञ दत्त यह आयाहि भू विष्णुमित्र यह। ये तीन लिखे हैं, ये तीन पुलुत का वो है चिन्ह, पुलुत पुलुत। हाँ, अपन ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे तीन ऐसे, वो पुलुत कहलाता। तो इन्होंने वो तीन तीन ना लिख करके, वो तीन मात्रा लिख करके तीन संख्या लिखी, इसको खींचना पड़ता। अभी आएंगे नीचे नीचे बताएंगे आपकी। हाँ बस बस ऐसे तीन ऐसे। हाँ, तो पुलुत पुलुत, इसको पुलुत कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अनुपदिष्टाश्च अक्षर समामना ये अनुपदिष्टा उल्टा नहीं बेटा, संबोधन वाचक है, एक वचन। संबोधन में एक वचन चलता। माने ये देवदत्ता करते थे बहुवचन में, बहुत सारे देवदत्त को एक को बुला रहे, एक को बुला रहे। तो प्रथमा का जो है तो अपन नहीं पढ़ेंगे, तो जो प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति सी औजस वाली, वो पूरी उसमें लगती संबोधन, पर उसमें संबुद्धि का लोप हो जाता है। सी संबुद्ध, संबोधन में सी का लोप कर देता है, तो केवल मैन पद बचता है, उसमें संबोधन वाचक चिन्ह लगा। हाँ, तो अब वो क्या नहीं, कहाँ संबंधी नहीं, संबोधन में तो नहीं हो रही, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? आगच्छ भू देवदत्त अत्र उत्तिष्ठ भू यज्ञ दत्त यह या ही भू विष्णुमित्र यह। तो वो संबोधन तो हो रहा है, तो पुलुत हो गया। तो ये कह रहे अनुपदिष्टा। तो अब जो अपन ने पहले तो बताई नहीं थी कि पुलुत क्या है, तो अब कह रहे अक्षर समामनाए अनुपदिष्टा, जो नहीं कहे ऐसे पुलुत स्वर परे प्रकृत्या तिष्ठन्ति। तो अब पुलुत कहाँ होगा, कैसे होगा वो बता रहे, लेकिन अपवादित नियम है। श्लोक इति इति स्थिति न नेतौ उल्टस्य इति शब्दे परे संधि कार्य निषेधो न होती। क्या इति शब्द बाद में हो क्या? हाँ, जैसे वहां पर ईशा शब्द आया था, लंगल आए थे, यहाँ इसके लिए इति शब्द आया। इसमें अपवाद नियम है। क्या संधि भी होगी और नहीं भी होगी, संधि कार्य का निषेध नहीं है। क्या कह रहे? इति शब्द परे संधि कार्य पुलुत के
पुलिस शब्द हो और इति शब्द हो तो संधि कार्य का निषेध नहीं है। तो क्या बना दिया, अहो श्लोकेति, तो आवर्ण ईवर्ण ए बना दिया, आवर्ण ईवर्ण ए। अब पुलुत कहाँ जानना चाहिए, दूरात दाहवाने गाने रोदने के पुलतास के लोकता सिद्धा, दूर से बुलाने, अरे भैया इधर आओ, और गाने में और रोने में तो है ही। देखो ये कहते लोकता सिद्धा, ये तो लोक में प्रसिद्ध है। उक्तम से कहा भी है, क्या कहा, एकमात्रो भवे दृश्यो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु पुरुतो गेयो व्यंजनम क्षार्ध मात्रकम। एक मात्रा का ह्रस्व होता है, 2 का दीर्घ होता है और 3 मात्रा जिसमें ऊंची से प्लुत जानना चाहिए। अब व्यंजन आधी मात्रा वाला होगा, इति प्रतिभाव। हाँ हाँ, अरे क्या बात, सुशांत भैया आपको कोई प्रश्न पूछना तो बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। हाँ तो यहाँ से आर्गुमेंट होगा, हमें तो क्या पता, अपने बाबा जी ने तो बंद ही, आवाज ही बंद होगी। आपको महाराज जी की आ रही है ना आवाज वगैरह से? तो ना तो माइक बंद, माइक बंद है ना, आपका माइक बंद है ना, वो ऐसा बोलिए। बोलिए भैया। बोलिए मतलब चलिए ना, नेट नहीं आ रहा इसलिए ब्लैक स्क्रीन आ रही है, आवाज नहीं आ रही, नेट नहीं आ रहा है। हम तो पूछ लेंगे। नहीं याद है तुम सही तो सारा आपके नहीं कि मैं फोटो देखना मुझे प्लीज प्रोग्राम है और ये बुलाओ मुझे तो और कर दीजिए। हमारे पास ही है